श्री हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी का साक्षात दर्शन करने वाले श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता है। लेकिन साधारण तुलसीदास से गोस्वामी तुलसीदास बनने के पीछे बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही रोचक कहानी है। तो आज की इस कड़ी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ साधारण तुलसीदास से गोस्वामी तुलसीदास जी बनने के पीछे की असली कहानी, जिन्हें बचपन में लोग विलक्षण मानते थे और उनको देखकर अपने घरों का दरवाजा बंद कर लिया करते थे। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के यमुना नदी के किनारे बसे बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में विक्रम संवत 1554 की श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन पराशर गोत्र के सरयू पारेण ब्राह्मण पंडित आत्माराम दुबे अपने घर के बाहर चिंता में डूबे बैठे हुए थे। उनके मित्र इधर उधर की बातों से उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनकी पत्नी किसी भी क्षण मां बनने वाली थी। उन्हें अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे की बहुत ही चिंता हो रही थी, क्योंकि यह होने वाला बच्चा 12 मास से अपने माता के गर्भ में ही था और इसी चिंता के कारण वह बार बार ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु सब ठीक ठाक से हो जाए। उसी समय दाई चुनिया बाहर आती है और पंडित जी को बताती है कि आपको लड़का हुआ है। लड़के के बारे में बताते हुए वह कहती है, पंडित जी लड़का काफी हष्ट-पुष्ट है। जब दाई चुनिया पंडित आत्माराम दुबे को यह बताती है, आपके बालक के मुंह में जन्म से ही दांत हैं और जन्म के साथ ही उस बालक ने अपने मुख से राम नाम लिया है। इसे सुनकर पंडित आत्माराम दुबे बहुत हैरान हो जाते हैं और पंडित जी अपनी पत्नी तुलसी के बारे में पूछते हैं कि बच्चे की माँ कैसी है। दाई चुनिया बताती है, आपकी पत्नी बेहोश है। यह सुनकर पंडित जी अपनी पत्नी की कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, परंतु उनका स्वर्गवास हो जाता है। चूंकि बालक ने जन्म के समय ही राम का नाम बोला था, इसलिए उस बालक का नाम राम बोला रख दिया जाता है। जन्म के समय इस प्रकार की होने वाली घटना को देखकर उनके आसपास में रहने वाले लोग काफी आश्चर्यचकित थे। कुछ दिनों के बाद पंडित जी ने ज्योतिषी को बुलाकर बच्चे राम बोला का ग्रह नक्षत्र दिखलाते हैं। ज्योतिषी बोलते हैं, इस बच्चे का ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, यह भविष्य में अपने पूरे परिवार के नाश का कारण बनेगा। जाओ इसे कहीं छोड़ कर आओ। पंडित जी पूछते हैं, क्या मैं अपने बच्चे का त्याग कर दूं? ज्योतिषी भी बोल देते हैं, शायद तुम्हारे लिए यही ठीक रहेगा। ऐसा बेटा किस काम का जो जन्म लेते ही अपनी माँ को ही खा जाए, वह तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। इसके बाद पंडित जी उस बच्चे को त्याग देते हैं, परंतु उस दाई चुनिया को बच्चे पे तरस आ जाता है और राम बोला को अपने साथ ले जाकर उसका लालन पालन बड़े ही प्यार दुलार से करने लगती है। मगर सारा गांव उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी के बारे में जानता था और चुनिया का पति भी उसे उस बच्चे को रखने से मना करने लगा। मगर चुनिया उसे समझाती है कि हम लोगों का भी कोई संतान नहीं है और इसके पिता ने भी इसे त्याग दिया है, अब यह अनाथ है। क्यों ना हम इस अनाथ बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करते हैं, यह आगे चलकर हम दोनों का बुढ़ापे में सहारा बनेगा। आप भगवान पर भरोसा रखिए, हम लोगों का भला ही होगा, ना कि कोई नुकसान। मगर जब 10 दिन बीतते हैं तो इनको मालूम होता है कि राम बोला के पिता पंडित आत्माराम दुबे जी भी चल बसे हैं।
तो चुनिया का पति फिर चुनिया से कहता है, यह सचमुच अमंगलकारी है, इसने अपने माता और पिता दोनों को खा गया है। मगर चुनिया फिर भी नहीं मानती है और उसका लालन पालन करने लगती है। जब राम बोला 5 वर्ष का होते हैं तो उसे पालने वाली चुनिया का भी स्वर्गवास हो जाता है। इसके बाद वह पूरी तरह अनाथ हो चुके थे। चुनिया को सर्प ने डसा था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। चुनिया के पति के दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि इस राम बोला के कारण ही मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, और वह उस राम बोला बच्चे को अपने घर से निकाल देता है। वह बालक के पास अब कोई सहारा नहीं था। किसी के दरवाजे पर वह कुछ खाने पीने के लिए मांगने जाते थे तो उसे देखकर लोग अपना दरवाजा तक बंद कर लिया करते थे। बड़ा ही दुखमय और कष्ट से उनका बचपन के दिन निकल रहे थे। इसी दौरान एक दिन की घटना है। यह राम बोला गांव के ही एक मंदिर की सीढ़ियों पर भूखा प्यासा उदास बैठा हुआ था, और उसी दिन उसी मंदिर से पूजा करके गुरु नरहरिदास जी निकल रहे थे और उनकी नजर उस गरीब बालक पर पड़ी। उन्होंने मंदिर के पुजारी से पूछा कि यह बालक कौन है। पुजारी ने सारी बात बता दी। पुजारी की बातों को सुनकर गुरु नरहरिदास जी को बालक राम बोला पर दया आ जाती है और बालक राम बोला से बोलते हैं, हे बालक, प्रभु श्री राम सबके रखवाले हैं, वो तुम्हारी रखवाली करेंगे, तुम उनकी शरण में क्यों नहीं जाता। राम बोला उनसे पूछते हैं कि हे मुनिवर, श्री राम कहाँ पर हैं और मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ और उन तक कैसे पहुँच सकता हूँ। गुरु नरहरिदास जी उसे अपने कुटिया में ले जाते हैं और उसे अपना शिष्य बना लेते हैं। बालक भी अपने गुरु के चरणों में गिरकर प्रणाम करता है। तब गुरु ने उस बालक को भी अपना स्थान दिए और उस बालक का नाम तुलसीदास रखते हैं। अब गुरु नरहरिदास जी की छत्र छाया में तुलसीदास जी पलने और शिक्षा प्राप्त करने लगे। माघ सुदी पंचमी संवत 1561 शुक्रवार के दिन बाबा नरहरिदास जी ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार श्री अवधपुरी में सरयू तट पर किए। नरहरिदास जी ने उन्हें गायत्री मंत्र और श्री राम महामंत्र की दीक्षा दी और तुलसीदास जी को मंत्र उच्चारण करने को कहा। तो तुलसीदास जी ने बहुत शुद्ध उच्चारण किए। सुनने वाले दंग रह गए। यज्ञोपवीतादि संस्कार करके गुरु शिष्य काशी पहुंचे। यहाँ आचार्य शेष सनातन नाम के एक बहुत बड़े महात्मा रहते थे। शेष सनातन जी तुलसीदास जी की प्रतिभा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और गुरु नरहरिदास जी से बोले, हे मुनिवर, आप इस शिष्य को मुझे दे दीजिए, मैं इसे अपनी संपूर्ण विद्याएं सिखलाना चाहता हूँ। अर्थात वेद वेदांत शास्त्र पुराण और काव्य आदि की समस्त शिक्षा दूंगा और वह आपकी कीर्ति को उज्जवल करेगा। आचार्य शेष सनातन की बात सुनकर मुनिवर नरहरिदास जी प्रसन्न हो गए और तुलसीदास जी को आचार्य शेष सनातन जी के पास सौंपकर चित्रकूट चले गए। तुलसीदास जी काशी में 15 वर्ष तक विद्या अध्ययन करते रहे और अपने गुरु की इन्होंने भरपूर सेवा की। उसके थोड़े ही दिन बाद आचार्य शेष सनातन जी का भी स्वर्गवास हो गया। तुलसीदास जी विधि पूर्वक उनकी अंत्येष्टि क्रिया करके आचार्य ऋण से मुक्त हो अपनी जन्मभूमि को चल दिए। बंधु बांधव एक तपस्वी के शाप से नष्ट हो गए थे। वहीं एक भाट के मुंह से कुल विध्वंस का सारा समाचार सुने और उन्हें काफी दुख हुआ। अनंतर उन्होंने विधि पूर्वक
दान देकर श्राद्ध कर्म किए और पिंड दान दिए और उसी स्थान पर रहकर रामायण और प्रभु श्री राम जी की पावन कथा कहने लगे। उनके ज्ञान के भंडार को देखते हुए धीरे धीरे वही लोग वापस उन्हें अपनाने लगे और जो उन्हें अमंगल कहा करते थे हर कोई उनकी प्रतिभा को देखकर दंग रहने लगे। वे इतने भक्ति भाव से भगवान श्री राम जी की पावन कथा सुनाते थे कि भक्त भी उनकी भक्ति में बह जाते थे। अब वही लोग उन्हें तुलसीदास नाम से पुकारने लगते हैं और राम बोला नाम अब अतीत की बात हो जाती है। धीरे धीरे उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगती है। उनके निवास स्थान से कुछ दूरी पर ही बद्री नाम एक गांव में दीनबंधु पाठक नाम के एक व्यक्ति रहते थे। उनकी एक बुद्धिमती नाम की एक लड़की थी। बुद्धिमती को ही लोग रत्नावती के नाम से जानते हैं। रत्नावती बहुत ही सुंदर थी। एक दिन उनके घर एक व्यक्ति आता है और उनसे बताता है कि उनकी पुत्री रत्नावती के लिए तुलसी से योग्य वर और कहीं हो ही नहीं सकता। पाठक दीनबंधु कहते हैं मगर सुना है तुलसी बहुत ही गरीब है। उसके बाद वह व्यक्ति उनसे कहता है कि ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन उसका ज्ञान होता है और आज के समय में तुलसी से ज्यादा ज्ञान किसी भी व्यक्ति में नहीं है, तो वह निर्धन कैसे हुआ। पंडित दीनबंधु को भी उस व्यक्ति की बात सही लगती है, क्योंकि तुलसीदास जी के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। और इस प्रकार 29 वर्ष की आयु में राजापुर में थोड़ी ही दूर यमुना के पार स्थित एक गांव में अति सुंदर भारद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावती के साथ उनका विवाह संपन्न हो जाता है। तुलसीदास और रत्नावती दोनों का जोड़ा बहुत ही सुंदर था। दोनों ही विद्वान थे और विवाह के पश्चात तुलसीदास जी राजापुर नामक स्थान पर खुशी खुशी रहने लगे। अब तुलसीदास जी को अपना परिवार मिल गया था, बन गया था और वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगे। तुलसीदास जी रत्नावती को बहुत प्रेम करते थे, उन्हें कभी अपने से दूर नहीं होने देते थे। इसलिए उनकी सहेलियां अक्सर उन्हें चिढ़ाया करती थी। एक दिन उनकी पत्नी अपनी सहेलियों से मिलकर आई तो वह बहुत गुस्से में थी। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से पूछते हैं आज तुमने वापस आने में इतना देर क्यों लगा दी। रत्नावती कहती हैं कि मेरी सारी सहेलियां कहती हैं मैंने आप पर जादू कर दिया है। यह सुनकर गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं हाँ यह बात तो सच है। आपको बता दूं तुलसीदास जी और रत्नावती से इनको एक पुत्र भी हुआ था जिनका नाम तारक था, लेकिन किसी कारणवश बहुत ही कम उम्र में तारक की मृत्यु सैन्यावस्था में हो गई थी। पुत्र के देहांत के बाद तुलसीदास जी का लगाव अपनी पत्नी से और ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि पुत्र के वियोग में रत्नावती दुखी रहे और तुलसीदास जी किसी भी हालत में अपनी पत्नी से अलगाव सहन नहीं कर सकते थे। एक बार रत्नावती के मायके से एक नाई उनके घर पहुंचता है और रत्नावली से कहता है बेटी मुझे आपके पिताजी ने आपको मायके ले जाने के लिए भेजे हैं। रत्नावती उनसे कहती है मैं कैसे चल सकती हूँ, इस समय मेरे पति बाहर गए हुए हैं और वह 2-3 दिनों के बाद ही लौटेंगे। तब नाई उनसे कहते हैं बेटी कल भाई दूज का पर्व है, इस मौके पर आपकी कमी सबको खलेगी। यह बात सुनकर रत्नावती अपने मायके जाने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन जाने से पहले रत्नावती तुलसीदास जी के लिए एक खत लिखकर वहां छोड़ देती हैं। 2-3 दिनों के बाद
जब तुलसीदास वापस घर लौटते हैं तो रत्नावती को घर में ना देखकर परेशान हो जाते हैं। तभी तुलसीदास की नज़र रत्नावती के खत पर पड़ता है, जिसे देखकर तुलसीदास सोचने लगते हैं कि रत्नावती ने खत लिखा है कि वह शीघ्र लौटेंगी, लेकिन मैं उसके लौटने की प्रतीक्षा कैसे करूं? तुलसीदास के लिए उनका वियोग असहनीय हो गया था। तुलसीदास अपने आप को रोक नहीं पाए और तुरंत रत्नावती से मिलने के लिए उनके मायके के लिए निकल पड़ते हैं। वो अंधेरी रात में ही तेज बरसात में एक बहती लाश को ही लकड़ी का लट्ठा समझकर उफनती यमुना नदी को तैरकर पार कर गए। नदी पार करने के बाद जब वह ससुराल पहुंचते हैं तो काफी रात हो चुकी थी और ससुराल के घर का मुख्य दरवाजा बंद था, लेकिन उन्होंने इंतजार नहीं किया और पत्नी से मिलन की दीवानगी ऐसी थी कि बंद दरवाजा भी तुलसीदास को रोक नहीं पाई। तुलसीदास अपने ससुराल में अपनी पत्नी के कक्ष में प्रवेश करने के लिए दीवार फाड़ने का प्रयास कर रहे थे। तभी उन्होंने खिड़की से एक रस्सी लटकी हुई देखी और तुलसीदास उसको ही पकड़कर दीवार पार कर गए। तुलसीदास ने जिसको रस्सी समझा था, दरअसल वह एक सांप था, जिसकी जानकारी उनको बाद में हुई। इतना करने के बाद आखिरकार वह अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंच ही गए और सोच रहे थे उन्हें देखकर उनकी पत्नी काफी खुश हो जाएंगी, लेकिन उनकी पत्नी की नजर जब तुलसीदास जी पर पड़ी तो वह काफी क्रोधित हो उठी, क्योंकि उन्हें परिवार और समाज का डर परेशान कर रहा था कि अपने परिवार वालों को क्या कहूंगी, कैसे मुंह दिखाऊंगी और उन्हें कैसे कहूंगी कि उनका पति द्वार के बजाय दीवार फांद कर आ गए हैं। अपनी पति की इतनी बड़ी लापरवाही को देखकर वह काफी क्रोधित हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर तुलसीदास को डांट लगाई। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, लाज न लागत आपको, दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्मय देह मम, तामे जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम होत न तब भव भीति। मेरी हाड़ मांस से बने शरीर से आप जितना प्रेम करते हैं, उसका आधा प्रेम भी अगर आप प्रभु श्री राम जी से करते ना, तो आपका जीवन सफल हो जाता। मगर आपको रत्नावती के अलावा तो कुछ सूझता ही नहीं है। धिक्कार है आप पे। आपको अपनी इज्जत की नहीं पड़ी थी तो कम से कम मेरे बारे में सोच लिया होता। मैं किस मुंह से अपने घर और परिवार वालों को यह खबर दूंगी। पत्नी की बातों को सुनकर तुलसीदास जी सन्न रह गए। उनके हृदय में उनकी सारी बातें गहराई तक उतर गई और उनके ज्ञान नेत्र खुल गई। उनको अपनी मूर्खता का एहसास हो गया। उनका अंतर्मन जाग उठा। अपनी पत्नी के कहे गए हर कथन को सुनकर तुलसीदास जी के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया और क्षण भर भी देर किए वो अपनी पत्नी के कक्ष से बाहर निकल गए और राम नाम की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और वैराग्य जीवन अपनाकर साधु बन गए। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ही भगवान श्री राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया। तुलसीदास जी विरक्त होकर अयोध्या, काशी, प्रयाग, चित्रकूट आदि तीर्थों में भ्रमण करने लगे। काशी में शौच के लिए प्रतिदिन गंगा पार जाया करते थे और लौटते हुए लोटे में बचा जल एक बबूल के वृक्ष की जड़ में डाल दिया करते थे, क्योंकि वह बबूल का पेड़ सूख रहा था और उन्होंने उस सूखते हुए पेड़ को फिर से जल देकर जीवन दान या हरा भरा करने के लिए ऐसा कर रहे थे। दरअसल वह पेड़ जल के अभाव में ही सूख रहा था। कुछ ही दिनों में
तुलसीदास जी की मेहनत रंग लाई और वह सूखा पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। उस पेड़ के ऊपर एक प्रेत रहता था। तुलसीदास जी के अच्छे आचरण के कारण वह प्रेत उन पर प्रसन्न हो गया। कहते हैं एक दिन प्रातः काल के समय तुलसीदास जी उस पेड़ में जल देकर पेड़ के ही निकट बैठे थे। तभी उस पेड़ का प्रेत गोस्वामी जी के सामने आ गया। वह तुलसीदास जी से बोला कि हे महात्मा, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं इसी बबूल के पेड़ पर ही रहता हूँ। पानी के अभाव में लगभग यह पेड़ खत्म होने वाला था, लेकिन आपकी देखभाल से इसने फिर से जीवन पा लिया है। हे महात्मा, आपने मेरा आवास को नष्ट होने से बचा लिए। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। यदि आपकी कोई मनोकामना हो तो मुझे बताएं, क्योंकि मैं आपकी मनोरथ की पूर्ण होने में आपकी सहायता करना चाहता हूँ। तुलसीदास जी ने उस प्रेत से पूछे कि तुम मेरी सहायता किस प्रकार कर सकते हो? तुम तो खुद ही प्रेत योनि में भटक रहे हो। तब उसे प्रेत ने बताया कि मैं मनुष्य योनि में एक सिद्ध साधु था। हो सकता है मेरी पूजा पाठ का लाभ आपको ही मिल जाए। प्रेत की बात सुनकर तुलसीदास जी को यह विश्वास हो गया कि यह कोई भली आत्मा है। हो सकता है ये मेरे प्रभु के दर्शन का कोई मार्ग बता दे। इसीलिए तुलसीदास जी ने अपनी मन की बात उस प्रेत को बता दी। तुलसीदास जी ने बताया कि वह प्रभु श्री राम जी और श्री हनुमान जी के परम भक्त हैं। तुलसीदास जी ने उस प्रेत से कहा कि क्या तुम मुझे प्रभु श्री राम और श्री हनुमान जी से मेरी दर्शन करवा सकते हो? यह सुनकर प्रेत ने कहा कि हे महात्मा, ये समर्थ तो मुझ में नहीं है, लेकिन मैं आपको इस मनोकामना की पूर्ण अवश्य कराऊंगा। मैं आपको एक उपाय बतलाता हूँ। अमुक मंदिर में रामायण की कथा होती है। वहाँ एक मनुष्य मैला कुचैला कपड़े पहने कोढ़ी के रूप में सबसे पहले आते हैं और पूरी राम कथा होने के बाद सबसे पीछे जाते हैं। वह व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी होंगे। आप उनकी चरण पकड़ लें, उनको मना लें। वह बहुत दयालु हैं। वह आपको उनका दर्शन जरूर करवा देंगे। अब तुलसीदास उस मंदिर में गए और उन्होंने देखा एक व्यक्ति सबसे पहले कथा में आए। उनका वेशभूषा भी प्रेत के बताए अनुसार ही था और पूरी रामायण कथा को भी बड़े ही ध्यान पूर्वक सुने और सबसे अंत में जाने वाले हैं। तुलसीदास जी समझ गए कि हो ना हो यह कोई और नहीं, हनुमान जी ही हैं, और उनके चरणों में लिपट गए, गिर गए और गिड़गिड़ाने लगे। तुलसीदास जी की प्रेम को उनके भाव में भाव विभोर होकर हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आए और चित्रकूट में प्रभु श्री राम जी से दर्शन आपको होगा ऐसा आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद तुलसीदास जी चित्रकूट जाकर राम घाट पर रहने लगे। एक दिन की बात है, वह कामागिरी पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे। तभी उन्हें दो राजकुमार घोड़े पर जाते हुए दिखे। उनमें से एक राजकुमार सांवला और दूसरा राजकुमार गौर वर्ण के थे। तुलसीदास जी उन्हें पहचान नहीं पाए। हालांकि उन्हें देखकर तुलसीदास जी अचंभित जरूर हो गए, पर वे पहचान नहीं पाए। तभी श्री हनुमान जी तुलसीदास जी के सामने प्रकट हुए और तुलसीदास जी को बताते हैं कि वह दोनों राजकुमार
कोई और नहीं बल्कि स्वयं प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी थे। तुलसीदास जी यह सुनकर बहुत अफसोस करने लगते हैं कि मुझसे कैसे इतनी बड़ी भूल हो गई। मैं अपने भगवान को नहीं पहचान पाया और अपना दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी से दोबारा प्रभु श्री राम जी का दर्शन करवाने के लिए निवेदन करने लगते हैं। हनुमान जी उनसे कहते हैं, कोई बात नहीं, आपको अगली सुबह ही प्रभु श्री राम जी के दर्शन हो जाएंगे। हनुमान जी उन्हें मंदाकिनी नदी के तट पर बुलाते हैं। तुलसीदास जी मंदाकिनी नदी के तट पर पहुंचते हैं। सुबह स्नान ध्यान करने के बाद जब तुलसीदास जी लोगों को चंदन लगा रहे थे, तभी बालक के रूप में स्वयं भगवान श्री राम जी इनके पास आए और कहने लगे कि बाबा, हमें चंदन नहीं दोगे? यह सब देखकर हनुमान जी को लगा कि तुलसीदास जी इस बार भी कोई भूल ना कर बैठे, इसलिए वे खुद तोते का रूप धारण करके गाने लगे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास जी तोते की बात को सुनकर समझ जाते हैं कि वो बालक कोई और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम ही हैं। तुलसीदास जी बालक बने श्री रामचंद्र जी को निहारते निहारते अपनी सुध बुध खो बैठते हैं और भगवान श्री राम जी ने तुलसीदास जी का हाथ पकड़कर तिलक लगा लेते हैं और खुद तुलसीदास जी के माथे पर भी तिलक लगाकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। इस घटना के बाद तुलसीदास जी बिल्कुल बदल जाते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम जी के स्पर्श ने उन्हें बिल्कुल ही बदल दिया था। उसके बाद तुलसीदास जी जगह जगह जाकर प्रवचन सुनाने लगते हैं और संध्या की प्रवचनों में भक्तों की संख्या बढ़ने भी लगती है। एक दिन रत्नावती के मायके से एक व्यक्ति आता है और बताता है कि रत्नावती और उनके पिता दोनों की मृत्यु हो गई है। तुलसीदास जी कहते हैं, वे लोग पुण्य आत्मा थे। मैं अपनी पत्नी की प्रेरणा से ही प्रभु श्री राम जी की भक्ति प्राप्त कर सका हूँ। वह व्यक्ति तुलसीदास जी से तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा प्रकट करता है। उसके बाद वह व्यक्ति और तुलसीदास जी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वो दोनों सबसे पहले उत्तर दिशा में वृंदावन जाते हैं। वे वहां पर भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति देखकर रुक जाते हैं। वहां के लोग सोचते हैं कि तुलसीदास जी तो श्री राम जी के भक्त हैं, वो क्या श्री कृष्ण के सामने अपना सर झुकाएंगे? तभी वे लोग देखते हैं कि श्री कृष्ण की मूर्ति में ही श्री राम जी का स्वरूप का दर्शन हो रहा है। बाद में प्रवचन सुनाते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण एक ही हैं। तुम किसी भी रूप में उनकी भक्ति करो, तुम्हें शांति ही मिलेगी। एक बार तुलसीदास जी उस व्यक्ति के साथ राजस्थान के किसी मंदिर में रह रहे थे। उस समय भारतवर्ष पर मुगलों का शासन था। हिंदुओं पर बर्बर अत्याचार हो रहे थे। मुगल आक्रांता अकबर के विरुद्ध आवाज उठाने वालों में एक तुलसीदास जी भी थे। एक दिन जब तुलसीदास ध्यान में लीन थे, तभी उन्हें बाहर काफी शोर सुनाई देता है। तुलसीदास उस व्यक्ति अनंत से कहते हैं कि पता लगाओ यह शोर कैसा है। अनंत बाहर जाकर देखता है और वापस आकर बताता है, नीच जाति के कुछ भील आपके दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन पुजारी उन्हें आने से रोक रहे हैं। तब तुलसीदास जी अनंत से कहते हैं कि भक्तों की कोई जाति नहीं होती है। जो कोई भी प्रभु श्री राम जी का भक्त है वह मेरा सहोदर है। तुलसीदास जी
तुरंत बाहर आते हैं और उन भीलों से बड़े प्रेम से गले मिलकर कहते हैं, मैं जानता हूँ मेरे प्रभु श्री राम जी ने वनवास के वक्त कुछ दिन तुम्ही लोगों के बीच बिताए थे। उसी दिन शाम को तुलसीदास जी से मिलने मेवाड़ के राणा प्रताप आते हैं। राणा तुलसीदास जी से कहते हैं, स्वामी जी मैं बहुत विक्षुब्ध हूँ, मेरे मेवाड़ पर मुगलों ने अधिकार कर रखा है, प्रजा में त्राही त्राही मची है। तब तुलसीदास जी कहते हैं, हताश मत हो राणा, प्रभु श्री राम की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। राणा तुलसीदास जी से कहते हैं, लेकिन बिना धन और साधन के मेवाड़ को स्वतंत्र कैसे किया जा सकता है? उसी समय अनंत आकर कहता है कि भामाशाह आपके दर्शन करना चाहते हैं। उसके बाद भामाशाह मेवाड़ की दुर्दशा के बारे में सुनकर रो पड़ते हैं और राणा प्रताप से कहते हैं कि मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए मेरा सब कुछ आपको समर्पित है। राणा प्रताप बोलते हैं, मैं एक योद्धा होकर दान कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? भामाशाह तुलसीदास जी से कहते हैं, पूज्य गुरुदेव आप ही मेरा भेंट स्वीकार करें और राणा प्रताप को सौंप दें। राणा प्रताप तुलसीदास जी को यह भी बताते हैं कि राजा मान सिंह हमारे ही बंधु हैं, लेकिन वो मुगलों की तरफ से लड़ रहे हैं। तुलसीदास जी राणा को आश्वासन देते हैं कि वो शीघ्र ही सही रास्ते पर आ जाएगा। उसके बाद एक दिन मुगलों का सेनापति मान सिंह तुलसीदास जी से मिलने पहुंचता है। मान सिंह तुलसीदास जी की बातों से इतना प्रभावित होता है कि उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। कुछ दिनों के बाद मुगल बादशाह अकबर को सूचना प्राप्त होती है कि राजा मान सिंह ने अपनी सेना को पीछे हटा लिया है। बादशाह अकबर पता करवाते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उन्हें इस बात की पता चलती है कि तुलसीदास ने मान सिंह का हृदय परिवर्तन किया है। उसके बाद बादशाह अकबर ने तुलसीदास को अपने दरबार में बुलाने के लिए अब्दुल रहीम खान को भेजते हैं। अब्दुल रहीम खान तुलसीदास से जाकर मिलता है और बादशाह अकबर की इच्छा जाहिर करता है। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो बस अपने इष्ट प्रभु श्री राम की महिमा का गुणगान करता हूँ। राजा महाराजा के दरबार में भला मेरा क्या काम? अब्दुल रहीम खान उनसे कहते हैं, आप इस्लाम धर्म के विरुद्ध घृणा का प्रचार कर रहे हैं। तब तुलसीदास जी कहते हैं, यह बात तो सरासर झूठ है। हाँ, यह बात सत्य है कि मैं अपने मुक्तिदाता श्री राम जी का गुणगान करता हूँ। अकबर के आदेश पर तुलसीदास जी को पकड़कर बादशाह अकबर के दरबार में लाया गया। अकबर ने उनके सामने एक मृत शरीर को रखा। इसके बाद उन्होंने तुलसीदास जी को अपनी शक्ति के द्वारा उसमें जीवन डालने के लिए कहकर उनका उपहास किया। तुलसीदास जी ने अकबर के सामने घुटने टेकने से मना कर दिए और कहा कि यह सब मिथ्या है। वे केवल एकमात्र प्रभु श्री राम को ही अपना भगवान और अपना राजा मानते हैं। तुलसीदास जी की राम भक्ति को देखकर राजा अकबर इतना क्रोधित हो गया कि उसने भरी सभा में उनका बहुत अपमान किया। इसके साथ ही उसने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि तुलसीदास को फतेहपुर सिकरी के कारावास में बंदी बनाकर डाल दिया जाए। इसके बाद राजा अकबर के सैनिक तुलसीदास जी को वहां से ले गए और फतेहपुर सिकरी के कारावास में बंद कर दिया। जब तुलसीदास जी
फतेहपुर सीकरी के कारावास में बंद थे, तब भी उन्होंने श्री राम और हनुमान जी की भक्ति नहीं छोड़ी थी। यहीं रहकर उन्होंने श्री हनुमान चालीसा की रचना की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी लिखी श्री हनुमान चालीसा का निरंतर 40 दिनों तक पाठ किए थे। अंतिम दिन आश्चर्यजनक रूप से फतेहपुर सीकरी को असंख्य बंदरों की भीड़ ने चारों ओर से घेर लिया। बंदर नगर के हर घर में घुसे और सभी का सामान इधर उधर फेंकने लगे। उन्होंने कारावास पर भी भीषण आक्रमण कर दिया। यह देखकर अकबर की सेना में आतंक फैल गया और उन्होंने तुरंत तुलसीदास जी को स्वतंत्र कर दिया। बंदरों की आक्रमण से अकबर की दुष्ट सेना में इतना आतंक, इतना डर फैल गया था कि वे उस नगर को तुरंत छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। कुछ दिनों के बाद तुलसीदास जी अनंत के साथ रामेश्वर मंदिर में पहुंचते हैं, परंतु मंदिर के पुजारी उन्हें बाहर ही रोक देते हैं। मंदिर के पुजारी तुलसीदास जी से कहते हैं कि यह भगवान शिव का मंदिर है, क्योंकि तुम वैष्णव हो इसलिए तुम मंदिर में नहीं जा सकते हो। यह सुनकर तुलसीदास जी मंदिर के बाहर ही बैठ जाते हैं और भगवान शिव जी की स्तुति करने लगते हैं। खुद भगवान शिव उन्हें दर्शन देकर कहते हैं, तुलसीदास मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम वाराणसी लौट जाओ और अपनी जीवन की मनोकामनाओं को पूरी करो। तुलसीदास जी लौट आते हैं। 80 घाट के निकट अपनी कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। कुछ समय के बाद तुलसीदास जी हिंदी में श्री रामचरितमानस लिखना शुरू करते हैं। जब वाराणसी के पंडितों को इस बात का पता चलता है तो वो लोग आग बबूला हो उठते हैं। सभी पंडित इकट्ठे होकर सलाह करते हैं कि तुलसीदास जो कार्य कर रहा है वह धर्म विरोधी कार्य है। श्री राम जी की कथा संस्कृत के सिवा किसी और भाषा में नहीं लिखी जानी चाहिए और ब्राह्मणों का दल तुलसीदास जी की कुटिया में घुसने के लिए आते हैं, मगर वहां उन लोग देखते हैं 2 युवक तुलसीदास जी के कुटिया के सामने पहरा दे रहे हैं। पंडितों के दल के 2 ब्राह्मण समझ जाते हैं कि ये दोनों युवक कोई और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी हैं। इसके बाद वे लोग वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन सभी पंडित एक सभा बुलाते हैं और तुलसीदास जी के पास एक प्रतिनिधि भेजते हैं और तुलसीदास जी से कहते हैं, हमारे विचार से तुम्हारा हिंदी में रामायण लिखना अनुचित है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि तुम अपनी रचना को गंगा नदी में डुबो दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मित्रों, मैं चाहता हूँ कि श्री राम जी की पावन कथा हर घर में गूंज उठे। तभी एक पंडित जी कहते हैं, ठीक है, और धार्मिक ग्रंथों के साथ हम तुम्हारा ग्रंथ को भी हम लोग शिवलिंग के समीप रखेंगे और शिव जी ही अपना निर्णय करेंगे। तुलसीदास जी भी इस बात से सहमत हो जाते हैं। तत्पश्चात सभी धर्म ग्रंथों के साथ श्री रामचरितमानस को भी शिवलिंग के समीप रखते हैं। अगली सुबह जब सभी मंदिर का द्वार खोलते हैं तो देखते हैं श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर रखा है। इस तरह तुलसीदास जी की जीत होती है। इसके बाद सभी पंडित तुलसीदास जी से माफी मांगते हैं। उनका श्री रामचरितमानस देश के लिए आज भी अमूल्यतम निधि है। तुलसीदास जी बहुत दिनों तक जीवित रहे। उनका यश दिन प्रतिदिन फैलता गया। तुलसीदास जी ने अंतिम समय में गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर राम नाम का स्मरण किए थे। यह उनके जीवन के अंतिम दिन थे। मृत्यु से पहले उन्होंने उसी जगह पर एक हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया,
जहां उनकी भेंट श्री हनुमान जी से हुई थी, उस मंदिर को आज वहां संकट मोचन के नाम से जाना जाता है, जो देश विदेश में भी अत्यधिक प्रसिद्ध है। मंदिर निर्माण के पश्चात उन्होंने उसी 80 घाट पर समाधि ले ली और अपने प्राण को त्याग दिए थे। आज उस घाट को तुलसी घाट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, इस बात को लेकर बहुत मतभेद है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी काफी सालों से बीमार थे, इसलिए उनकी मृत्यु हुई थी। वहीं ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने मृत्यु से पहले आखिरी कृति विनय पत्रिका को लिखी थी, जिस पर खुद प्रभु श्री राम जी ने अपने हाथों से हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों, ऐसा था गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। आशा करते हैं आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आशा करते हैं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय श्री राम।